दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आईटीआई प्रवेश परीक्षा से संबंधित। यहां पे हम लोग जनरल नॉलेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले आईटीआई के इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप लोग बिना भगाई अंत तक देखते रहिए। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का जो बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल ऑप्शन को आप लोग क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशगंज समझौता हुआ था। जो आपका ताशगंज जो समझौता है वह भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था, बट ये कब हुआ था? तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, 1966 में हुआ था। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है कि वह तीन राजनीतिक थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था। वो कौन तीन राजनीतिक गुरु थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, टीटो, नासिर और गांधी। हम तीनों का याद रखिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? वह कौन सा देश है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, जापान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? जो आपका ये पुनर्जागरण जो आंदोलन है वह सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट आंसर जाएगा, इटली में शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों जो लोग थे वह कौन से धर्म से ताल्लुक रखते थे या संबंध रखते थे? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, यहूदी धर्म से ताल्लुक रखते थे यानी संबंध रखते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप जो लाखों लोग मारे गए थे वह कौन से किससे संबंधित रखते थे? तो यहूदी धर्म से आपका संबंधित रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, आकर और फर्जिनैंड और उसकी पत्नी की हत्या किस रूप में जानी जाती है? आकर और फर्जिनैंड और उसकी जो पत्नी है उसकी जो हत्या है वह किस रूप में जानी जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो आपका है क्रिमियन युद्ध, दूसरा में आपका है द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा में आपका है प्रथम विश्व युद्ध और चौथा में आपका है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, पल्स नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? जो आपका पल्स नाइटिंगेल है उसका जो नाम है वह किस युद्ध से संबंधित है? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, क्रिमियन युद्ध से आपका किससे संबंधित है? तो क्रिमियन युद्ध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, ह्यू हरोर उपाधि किसे दी गई थी? जो आपका ह्यू हरोर उपाधि जो है वह किसको दी गई थी? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, हिटलर को दी गई थी। और हिटलर जो है वो क्या है? तो हिटलर जो एक तानाशाह है, और ये किस देश का तानाशाह था? तो ये इटली का तानाशाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, इंग्लैंड में न्यू कैसल है, इंग्लैंड में न्यू कैसल क्या है? इंग्लैंड की महारानी का निवास था या फिर इंग्लैंड की महाराजा का निवास था, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री का निवास था? ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? जो आपका रूसी क्रांति है उसके जनक कौन थे? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, रूसी क्रांति के जनक आप हम लोग किसको मान सकते हैं? तो लेनिन को मान सकते हैं। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है कि निम्न में कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग क्या करिए, डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिए। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, दाते जो थे वो आपका इटली के पुनर्जागरण का कवि था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? आपका जो 100 साल का युद्ध है वह किस देशों के बीच लड़ा गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि फ्रांस और जर्मनी, दूसरा में आपका है फ्रांस और इटली, तीसरा में आपका है फ्रांस और इंग्लैंड, चौथा में आपका है इंग्लैंड और अमेरिका। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को कवर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, विश्व के इतिहास में ये पहली समझौता कौन सी थी? विश्व के इतिहास में ये पहली समझौता कौन सी थी जिसमें शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की चयन की प्रणाली थी? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीनी समझौता। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है, वाटरलू कहाँ स्थित है? जो आपका वाटरलू है ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान में आपका वाटरलू स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। जो आपका नेपोलियन बोनापार्ट है वह किस देश का निवासी था? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस देश का निवासी था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सही से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्न में कौन एक प्रसिद्ध नेता, फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्न में कौन सा एक प्रसिद्ध नेता जो उभर कर आया था? मतलब फ्रांस की क्रांति के बाद वो कौन सा नेता था जो उभर कर आया था? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है कि फ्रांसीसी जो क्रांति है वो आपका किस वर्ष शुरू होती है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका आंसर जो है पता होगा। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, निम्न घटनाओं में कौन सी घटना है जो आपका पहली हुई थी? आपके सामने पहला ऑप्शन आपका है रूसी क्रांति, दूसरा में आपका है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा में आपका है फ्रांसीसी क्रांति और चौथा में आपका है इनमें सभी। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। रूसी क्रांति से पहले आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति से पहले भी आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इन दोनों को भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है कि बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी? तो बांग्लादेश को जो आज़ादी है वो आपका 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा किस लाइन को निर्धारित करते हैं? देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान की जो आपका सीमा रेखा है वह किस लाइन को निर्धारित करती है? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, सर रेडफील्ड को। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है, अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी? अमेरिका जो है उसको अब आज़ादी मिली थी। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहली राजकुमार के साथ अपनी पुत्र की विवाह करवा दिया? देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आईटीआई के इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, कुलोत्तुंग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है, चेलो द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? चेलो द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? आपके सामने पहला ऑप्शन है वैगी की चालुक्य, दूसरा में आपका है कल्याण की चालुक्य, तीसरा में आपका है बादामी के चालुक्य और चौथा में आपका है इनमें सभी। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, वैगी के चालुक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया गया है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? चोल राजाओं की जो राजधानी है वो आपका कहाँ पर थी? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, मैसूर में थी। चलिए हम लोग वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और ये आपका वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुई थी यानी लागू हुई थी? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। कई बार इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़े भी होंगे और मैंने भी पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग